उसने जो कहा उस खबर की वजह से, ये बहुत बहुत सरल था। अपना ओएस चेक करें, तैयार रहे, नया विकास आ रहा है, यही सब उसे कहना था। मैं अभी भी कांप रहा हूं। वास्तव में रविवार को मैं आमतौर पर सफाई करता हूं। जब लाइव खत्म हुआ तो मैंने अपना फर्श का पोछा उठाया और मैं पागल हो गया। मेरे पास अधिक ऊर्जा थी। ओ, मुझे ये काम पूरा करना है, कुछ चीजें जल्द ही होने वाली हैं। ठीक है, मैं सोच रहा हूं, खैर, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना है, लेकिन मैं इसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। मैं उसके कहे हुए को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। सबसे शक्तिशाली संदेश जो मुझे लगता है कि उसने कभी मुझसे और मार्टी से कहा, और उसने कहा सुनिश्चित करें कि आप इसे साझा करें। और यही हमने किया। और जैसा मैंने कहा, मुझे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे हाथों के बाल खड़े हो गए, क्योंकि नहीं पता कि आप समझते हैं या नहीं कि वह संदेश हमारे लिए कितना रोमांचक है। कोई एक व्यक्ति नहीं, दो, और हम सभी, और जो बोझ हमारे पीछे थे वे उठ गए हैं। मैंने उस संदेश को इसी तरह देखा। इसके बारे में बात करना भी थोड़ा मुश्किल है। कल मैंने अपने बारे में थोड़ा बात की, लेकिन मुझे कुछ $1000 प्रति माह कमाने के लिए जो सारे प्रयास करने पड़े, ठीक है, और मैं संभावनाएं देखता हूं हर एक दिन। मैं मार्टी डी गार्मो, अपने भाई को देखता हूं, जो उन देशों के बारे में बात करते हैं जो कुछ भी नहीं बनाते, जिन्हें मदद की जरूरत है। यह आशा है, यह वह इच्छा है कि कोई बेहतर करना चाहता था, न केवल अपने लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। लोगों के बोझ को हल्का करना, सभी के लिए समाधान ढूंढना, ताजा पानी, बेघर होना। हमने इसके बारे में लाखों बार बात की है। और जब मैंने वह संदेश सुना तो किसी कारणवश मुझे उसकी एक दृष्टि मिली। सभी के लिए ताजा पानी, अब और बेघर नहीं। लोगों को एक मौका मिला, लोग जीने में सक्षम होंगे। ये एक शक्तिशाली शक्तिशाली है। ये कंपनी और ऐश बाफरा अत्यंत शक्तिशाली है मेरी राय में, क्योंकि वह इतने सारे लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और बहुत से लोग अभी भी इसे नहीं समझते हैं। मैं आपको बताने के लिए यहां हूं कि ऐश बाफरा ने अपनी मेहनत की है। उनकी उनकी मेहनत की। मैं कहूंगा कि आज एक अच्छा शब्द होगा, क्योंकि आज रविवार है, हम सभी के लिए। और मैं इसे कभी नहीं भूलने वाला। मेरे पास ऐश माफरा और आप सभी का धन्यवाद करने का कोई तरीका नहीं है कि आपने इतना अच्छा काम किया और सकारात्मकता बनाए रखी। जैसे हम इसे जीन लेवा पल कहेंगे, क्योंकि वह हमेशा सकारात्मक रहती है। ठीक है, जिन चीजों से हमें गुजरना पड़ा, जिन संघर्षों को हमें ऐश को गुजरते हुए देखना पड़ा, हम वास्तव में इससे नहीं गुजरे। हमने क्या किया? हमने लोगों के दिमाग को उन चीजों से विचलित रखने के लिए अलग अलग तरीके निकाले जो उसे करनी थी। उन्हें खुश और संतुष्ट रखें। हमने क्या कहा? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अभी भी यही हैं। सब ठीक है। अब के कल के बोझ, उन्हें अलविदा कहें। उन्हें अलविदा कहें। उन्हें आपको नीचे खींचने ना दें। सुनो, 32 सालों तक मैंने कभी कोई बदलाव नहीं किया। मैंने वही काम बार बार किया। मेरे लिए ये 30 साल भयानक थे। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग इससे संबंधित हो सकते हैं। मैं अब उन 32 सालों के बारे में नहीं सोचता। मैं जो सोचता हूं वह इस कंपनी का भविष्य है, और यह मेरे व्यक्तिगत जीवन, मेरे परिवार के जीवन, मेरे दोस्तों के लिए क्या करेगा। देशों, मैं केवल एक ऑटो वर्कर था यार। आओ, कोई भी ऑटो वर्कर हो सकता है। मैं खुद को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया का राजा हूं, और मेरे पास दुनिया में किसी की भी मदद करने का अवसर है। किसी की भी। यही इस कंपनी ने मुझे महसूस कराया है। मैं आपकी 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 मदद करने जा रहा हूं। शायद एक साथ नहीं, लेकिन यकीनन मैं कोशिश जरूर करूंगा। यही अशमफारा हमसे हर दिन मांगते हैं। बाहर जाओ, अच्छे बनो, दयालु बनो, नकारात्मकता से दूर रहो, सकारात्मक रहो। और तो वह जीन मिलता है, अच्छी बात है, आपके हाथ पर एक दाने की तरह। उससे दूर देखो, आपको एक और मिला, यह चला जाएगा। अशमफारा ने कुछ बनाया है। अशमफारा ने हम सभी के लिए एक भविष्य बनाया है। मैं उनका पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकता।
वास्तव में नहीं कर सकता। ये मेरी आंखों में आंसू ला देता है। याद है मैंने आपसे कहा था वो क्लिनिक्स का डिब्बा निकाल लो। माइक हर दिन यहीं बैठता है और आज का दिन उन क्लिनिक्स क्षणों में से एक था। तैयार रहो, अपना ओएस चेक करें, नया विकास आ रहा है। अगर आप 7 साल, 6 साल, 5, 4, 3, 2 साल से जिस चीज का हिस्सा रहे हैं उसके बारे में उत्साहित या प्रेरित नहीं है, उत्साहित हो जाओ और बदलाव के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ अपने लिए बदलाव के लिए तैयार मत हो, दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो जाओ। यही सब कुछ है। यह कभी भी किसी और चीज के बारे में नहीं रहा सिवाय लोगों की जिंदगी बदलने के। उस व्यक्ति को मौका देना जिसे कभी मौका नहीं मिला। आश मुफारा की इस दुनिया में आपका स्वागत है। तो चीजों को बदलने की जरूरत है। बिना बड़े बदलावों के सफलता असंभव है। आप जानते हैं, और हम में से कई लोग अतीत को पकड़े रहते हैं और यह भी गलत है। मैं सिक्के के दूसरे पहलू पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो हमारे पास है और जो क्रिस ने पहले उल्लेख किया था, मैं उतना ही उत्साहित हूँ जितना क्रिस है। मुझे पता है कि मैं नहीं दिखाता कि मैं एक ब्रिट हूँ। हम ऐसा नहीं करते जैसे आप यॉन्ग्स करते हैं, लेकिन वास्तव में मैं आने वाली चीजों से बेहद उत्साहित हूँ। एक चीज जो मैं नहीं सुनता और मुझे लगता है कि बहुत से लोग दुर्भाग्य से सुनते हैं, वह है अफवाहें। मुख्य सवाल यह है कि आप किसकी सुनते हैं। आपको एक विश्वसनीय स्रोत की बात सुननी चाहिए। यदि आप एक विश्वसनीय स्रोत की बात नहीं सुन रहे हैं तो आप मूर्ख हैं, और दुर्भाग्य से उनके आसपास काफी लोग हैं। तो हमें उन लोगों की बात सुननी चाहिए जो जानते हैं, और हम इस पैनल में कई लोगों के साथ धन्य हैं जो बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, जानते हैं कि क्या हो रहा है, और हम उस जानकारी को फैलाना पसंद करते हैं। अब आप मुझे एक विश्वसनीय स्रोत मानते हैं या नहीं, यह एक सवाल होगा, लेकिन मुख्य बात यह है कि मार्टी, माइक, डैन, क्रिस आदि जैसे लोग, हम हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, और अंत में मैं उन्हें सुनना पसंद करता हूं, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं। एक और दो, वे विश्वसनीय हैं, इसलिए उन अफवाहों पर ध्यान न दें जो चारों ओर फैलाई जा रही हैं। मुझे हंसी आती है, मुझे कहना होगा, क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने मुझसे संपर्क किया है समूह के हिस्से के रूप में, आप जानते हैं, क्या आपने यह देखा है? इस पर ध्यान न दें, यह पूरी तरह से बकवास है। उन लोगों की सुने जो जानते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अब इस पर कोई ध्यान न दें। मुझे आंकड़े पसंद है, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, और मुझे माइक को आंकड़े करते हुए सुनना पसंद है, क्योंकि ये चलता है। ओह, अब आप मुझे नहीं देख सकते, ये चलता है, मेरे सिर को उड़ा देता है, मेरे दिमाग को उड़ा देता है। यहाँ जो अवसर प्रस्तुत होता है, वह कुछ ऐसा है जो आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। अपने पूरे करियर में मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहा हूं जो मुझे अगले चरण तक पहुंचने में मदद कर सके, जो मुझे उन हिस्सों को करने में मदद कर सके जिन्हें मैं नहीं समझता। और हमारे पास यहाँ एक व्यक्ति है जो जानता है कि इसे कैसे करना है, जो कुछ ऐसा बना रहा है जो वास्तव में वही करता है जो वह कहता है, और यह उन हिस्सों को कवर करता है। क्रिस मेरी तरह है। हम वे लोग नहीं हैं जो सब कुछ जानते हैं। टेक लोग, हाँ, बहुत अच्छे, वे उत्पादों को समझते हैं, मैं बिल्कुल नहीं। लेकिन इसकी खूबसूरती यह है कि इसे उन लोगों की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है जिनके पास वे हिस्से, आर्म और टुकड़े हैं जिन्हें हम करना नहीं जानते, और यह अपने आप में रोमांचक है। और मैं पीछे देख रहा था कि क्या हुआ और हमें आगे कैसे देखना चाहिए। इश्क ने हमारे लिए एक वाहन बनाया जैसा पहले किसी ने नहीं देखा। ये बहुत से लोगों को ले जाएगा, ये लाखों लोगों को ले जाएगा। इसमें कोई रियर व्यू मिरर नहीं है, और यह बनाया गया था
ऊपर उठाने के लिए। और मैंने उन सभी चीजों को देखा जो शायद उसने अपने खिलाफ हमले के रूप में झेली थी। अपमान, लोगों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की, उस पर आरोप लगाए, उसकी निंदा की, उसकी आलोचना की, उसे दोषी ठहराया। धोखा, पीठ में छुरा घोंपना, दोगलापन, धोखाधड़ी, तोड़फोड़, परित्याग, इन सभी चीजों। और यह हुआ। और जब यह हो रहा था, आप जानते हैं, मैं उससे बहुत बात करता था और यह वास्तव में मुझे अंदर तक परेशान करता था। लेकिन मैंने महसूस किया कि मैंने उससे भी सीखा। और जो उसने किया वह यह था कि उसने इन सभी चीजों को लिया, जैसे नकारात्मकता, वो विश्वासघात, धोखा, जो उस पर फेंके गए थे। जिस उद्योग से वह आया था, वहां उसे गोल्डन चाइल्ड के रूप में जाना जाता था। जिस चीज को वह छूता था वह सोना बन जाती थी। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, उसके पास मार्केटिंग में रिकॉर्ड है, कितने लोग। लेकिन जब यह कंपनी, जिसे वह मानवता को ऊपर उठाने के लिए बनाना चाहता था, उसने उसके साथ ये सभी चीजें की। और उसका परिवार, मुझे खुशी है कि आपने उसकी पत्नी का जिक्र किया, क्योंकि हां, वह निस्संदेह एक मजबूत महिला है। लेकिन ऐश ने जो किसी से बेहतर किया, मुझे पता है उससे कहीं बेहतर जो मैं कर पाता, क्योंकि मैं न्यू जर्सी से हूं और हम चीजों को थोड़ा अलग तरीके से संभालते हैं। कम से कम 20 साल पहले, अब मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, लेकिन मैं जो मेरे पास आता है उसे सह सकता हूं। लेकिन मुझे यह परेशान करता है जो उसके साथ हुआ या मेरे विस्तारित परिवार में किसी के साथ होता है। लेकिन जो शानदार चीज उसने की, क्योंकि उसके पास मानवता के लिए बहुत सारी कृपा और प्रेम है। आप दुनिया के सबसे बुरे व्यक्ति हो सकते हैं और आपके पास 1% अच्छाई है। यही वह चीज है जिस पर हमेशा ध्यान केंद्रित करता है। और एक चीज जो उसने की, वास्तव में मैंने महसूस किया, जैसे जैसे ये साल बीतते गए, उसने सारी नकारात्मकता को लिया और उसने उन्हें एक सीढ़ी में बदल दिया और वह उस पर खड़ा हो गया। और अगली पर वह उस पर खड़ा हो गया, अगली पर वह उस पर खड़ा हो गया। उसने इसका उपयोग हमें वहां ले जाने के लिए किया जहां हम जा रहे हैं। या कुछ लोग इसे अपनी पीठ पर रखते हैं और इसे ढोते हैं, ढोने के लिए बहुत भारी। उसने कहा, तुम इसे मुझ पर फेंकना चाहते हो, मैं एक कदम उठाऊंगा। आज हमें जानकारी मिली कि यहां चीजें खुलने वाली हैं और अलग दिखेंगी। हम खोज रहे हैं, शायद इस हफ्ते खबर। वह यहां किसी भी समय कुछ कह सकता है, कौन जानता है। लेकिन बात यह है कि उस नकारात्मकता को उसके परिवार की ओर ले जाना, वह पैसा जो चुराया गया था, विश्वासघात, जो कुछ भी हम कल्पना कर सकते थे हुआ। हम पता लगाएंगे शायद। मुझे परवाह नहीं है अगर मुझे सभी विवरण पता हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जितनी जल्दी मैं इसे अपने दिमाग से मिटा सकूं उतना ही अच्छा। मैं नकारात्मकता से में नहीं रहता, मैं नकारात्मकता नहीं सुनता, मैं नकारात्मकता नहीं देखता। अगर किसी के पास कुछ बुरा कहने के लिए है, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी दुनिया से कैसे बाहर निकालना है और मुझे तुम्हें अब और सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने यह सब लिया और हमें उस सफलता की ओर ले जाने के लिए कदम उठाए जिसकी हम तलाश कर रहे थे। यहां तक कि वही लोग जिन्होंने उसे धोखा दिया, उसने उन्हें एक छोटे से वर्ग में मोड़ दिया, नीचे रखा और आगे बढ़ा और अगले और अगले और अगले की ओर गया। और उसकी पीठ पर जो एकमात्र चीज थी वह नकारात्मकता नहीं थी, बल्कि उसने हम सभी को उठाया। उसने हम सभी को उठाया। हम में से कुछ उसकी पीठ से कूद गए। मैं नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। हर कोई, मुझे परवाह नहीं है कि वे कौन है, वे अभी मुझे सुन सकते हैं। वे कहीं नहीं गए। जब यह दरवाजा खुलेगा, वे जितनी तेजी से हो सके अंदर दौड़ते हुए आएंगे। मैं श्रीमान को धन्यवाद देना चाहता हूं, मफर और उनके परिवार को होने के लिए, उनकी दयालुता, परोपकारी हृदय और मानवता के प्रति प्रेम के लिए। इस सारी बुराई को लेकर इसे सीढ़ियों में ढालने के लिए, हम सभी की सफलता के लिए।